प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, आज हम वर्ग और वर्गमूल अर्थात स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे तथा किन किन विधियों से हम वर्गमूल निकालते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। चलिए वर्ग से स्टार्ट करते हैं। वर्ग एक ऐसी संख्या है जिसमें कि उसी संख्या का गुणा करने के बाद लिखा जाता है। जैसे कोई संख्या है 2, जैसे हमने माना कोई संख्या है 2, तो यदि हमें 2 का वर्ग निकालना है तो 2 के साथ में ही हमें गुणा करके लिखना पड़ेगा। अर्थात वह संख्या कोई भी ऐसी संख्या जिसका उसी में एक बार और गुणा करके कुल मान लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अर्थात 2 का वर्ग अर्थात 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, अर्थात 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2। ऐसे ही 3 का वर्ग लिखना हो तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और इसे यदि वर्ग के रूप में लिखना हो तो 3 की घात 2। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब एक तरफ तो ये वर्ग मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर दे रखा है वर्गमूल। ठीक है, अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्ग से ही संबंधित है। अर्थात जब हम वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल में बस इतना सा फर्क है कि वर्गमूल वर्ग का इन्वर्स ऑपरेशन है। क्या है? इन्वर्स ऑपरेशन। इन्वर्स ऑपरेशन। इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम, और ऑपरेशन का मतलब प्रक्रिया है। अर्थात वर्गमूल भी वर्ग से ही संबंधित है। कब? ये उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हमने 2 का वर्ग निकाला अर्थात 4, और यदि हम यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालें अर्थात 4 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो कितना आएगा? 2। अर्थात 4 जिस संख्या का वर्ग है उसी संख्या का वर्गमूल भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इस सिंबल के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पर कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पर घात तो होती है 1/2, करने की घात इसको बोलते हैं, तो 1/2। तो जब हम √4 की वैल्यू निकालेंगे, कुछ ना होने का मतलब यहाँ पर 1/2 ही डिनोट करना है। तो जब हम √4 की वैल्यू निकालेंगे या फिर वर्गमूल 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 2 आएगी। और वो 2 कैसे आई? 2 आने का, जब हम 4 के वर्ग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे 2 × 2, और 2 का यहाँ पर पेयर बनाना है यहाँ पर हमें, तो पेयर में से एक बाहर आ गया तो हमारा मान आ गया 2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 की घात 1/2। ठीक है, अब 4 को हम गुणनखंड करेंगे अर्थात तो 2 × 2 लिख सकते हैं, और पावर 1/2 दे ही रखा है, और यहाँ पर 2 की पावर ये क्या हो गया? 2, और 1/2 पहले से है, 2 से 2 कटा तो 2 की पावर 1 बराबर 2। तो ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे हमने एक से और अधिक एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ विधियां हैं वो हम बता देते हैं आप लोगों को। वर्ग तो आपको समझ में आ गया, किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही उस संख्या का वर्ग होता है। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग। अर्थात वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं हम? इनवर्स ऑपरेशन का मतलब वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं? ऐसी संख्या जो ऑलरेडी वर्ग हो या फिर पूर्ण वर्ग हो, क्या परफेक्ट स्क्वायर हो। वर्गमूल स्क्वायर रूट हम किसका निकाल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने 4 का वर्गमूल निकाला है तो 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग किसका है? 2 का, क्योंकि 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 पूर्ण वर्ग है या फिर परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। और उसका वर्गमूल कितना आता है या फिर स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्गमूल के निकालने की विधियों की। इसके निकालने की 2 विधियां हैं। ठीक है, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। इसे हम डिवीजन मेथड बोलते हैं।
डिवीजन मेथड, और इसे हम फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमारे पास एक संख्या है 144। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि के द्वारा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात ये है कि कोई भी संख्या जिसका हमें भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालना हो तो इकाई के स्थान के हिसाब से हम पेयरिंग करते हैं, अर्थात जोड़े बनाते हैं। तो इकाई की जगह पर कितना है, 4 है ना, तो इकाई के स्थान के साइड से अर्थात अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हमें बढ़ना है और पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने का मतलब 2 अंकों को एक साथ लेना है, अर्थात 4 और इसके साथ में इसका जोड़े के रूप में 4 आएगा तो ये पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि अब जैसे यहाँ पर 44 तो पेयर बन गया, अब उसके बाद एक बचा, तो फिर चाहे तो एक पेयर बनने के बाद दूसरा पेयर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। बन रहा है तो आप बना देंगे, अदरवाइज अगर एक संख्या है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टेबल पढ़नी है, टेबल मतलब पहाड़े पढ़ने हैं, लेकिन वो वर्ग वाले पहाड़े होने चाहिए। ठीक है, अर्थात 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 पंजे 25, इस तरीके से आपको ये वाले पहाड़े पढ़ने हैं जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 एकम 1। ठीक है, 1 में से 1 हमने माइनस किया तो 0 आया। ठीक है, अब हम जब यहाँ पर अगली संख्या लिखेंगे तो वो पेयर के रूप में आएगी, अर्थात पूरी 44 हमें लिखनी पड़ेगी। और 1 को 1 के साथ में क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। और 1 और 1 को यदि हमने जोड़ा तो कितना आया, 2। यहाँ पर भी ये सिंबल लगा लिए। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है और उसको हमें यहाँ पर लिखना है, और इस पूरी संख्या का केवल उस अंक में हमें गुणा करना है। तो हमें मालूम है 2 यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर तो 22 हो गई, और 22 का गुणा हमें किस में करना है, केवल 2 में। तो 22 का 2 में यदि गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 क्रॉस ये जो वैल्यू आ गई ये क्या हो गई, वर्गमूल 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसी को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। एक 144 इसके क्या है, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर तो आप जानते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे अंकों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखने को हम गुणनखंड कहते हैं, या फैक्टर कहते हैं, या फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 144 को हम यदि करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का 3 में किएंगे तो 144। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या है, पेयरिंग करनी है। तो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, अगली 2 और 2 का एक पेयर बन गया, और 3 और 3 का एक पेयर बन गया। अब पेयर में से हमें एक एक संख्या लेनी है, तो 2 और 2 में से एक 2 ले लिया, ये क्रॉस है तो यहाँ पर क्रॉस लगाया, इन 2 के पेयर में से एक ले लिया 2, यहाँ पर क्रॉस से क्रॉस लगा दिए, और ये 3 का पेयर है तो 3 ले लिया। अब 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 का 3 में किया तो 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, √144 बराबर 12। ये हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस समझ में आया होगा। तो वर्गमूल के लिए चाहे तो आप गुणनखंड विधि के माध्यम से या फिर भाग विधि के माध्यम से आसानी से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।